नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 और 9 जुलाई 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या से निम्न में से किस देश में अराजकता फैलने का खतरा बढ़ गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, हेती। आपने न्यूज में सुना होगा, हेती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस, उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए कुछ 4 से 5 हत्यारों ने जाकर क्या कर दिया, उनका मर्डर कर दिया। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि किसी भी देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, पीएम हो या फिर प्रेसिडेंट हो, उनकी हत्या की जाना। ओके, तो ये जो आपका हेती है कंट्री, ये देखिए यहाँ पर ये है उत्तर अटलांटिक, क्या आपका महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर में ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये क्या है, हेती द्वीप है। ओके, तो यहीं के थे कौन, आपके राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस, जिनकी हत्या कर दी गई है। ठीक है, हेती में अराजकता फैलने का खतरा बढ़ गया है इससे। और इसकी राजधानी क्या है हेती की, तो पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है। ओके, हेती की सीमा पूर्व में डोमिनिक से, यहाँ पर ये डोमिनिक द्वीप है, गणराज्य है, इससे लगती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में इसकी जो सीमा है ये कहाँ लगती है, कैरेबियन सी से लगती है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, समाचारों में चर्चा में रही महानंदा नदी का उद्गम निम्न में से किस राज्य से होता है? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा, महानंदा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से। कहाँ से, उत्तराखंड से। कहाँ से होता है तो इसका उद्गम पश्चिम बंगाल से है, ये ऑप्शन में नहीं है ना, मिस्टेक हो गई है। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। इस नदी में अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा चिंता का विषय बनी हुई है। बढ़ता शहरीकरण इसका मुख्य कारण है। यह नदी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में और फिर बाद में कहाँ बहती है, बांग्लादेश में जाकर बहती है। किसकी सहायक नदी है महानंदा, तो ये गंगा की सहायक नदी है। याद रखिएगा, कहाँ से होता है उद्गम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा लेमरू एलिफेंट रिजर्व क्षेत्रफल के परिसीमन को लेकर चर्चा में है। यह एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? ओके, बना नहीं है, प्रस्तावित है। तो किस राज्य में प्रस्तावित है? राइट आंसर होगा हमारा बी, छत्तीसगढ़ में ये प्रस्तावित है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने 2019 में अपनी कैबिनेट चर्चा में रिजर्व के क्षेत्र में 450 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1995 किलोमीटर के क्षेत्र को बढ़ा दिया है। इस रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य मानव और हाथी संघर्ष को कम करना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है, सरगुजा। याद रखिएगा, किस जिले में है ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व, सरगुजा जिले में। ग्रामीण प्रस्तावित रिजर्व क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सरगुजा जिले के। इस रिजर्व के क्षेत्रफल में विस्तार होने से सरगुजा जिले के 39 गांव इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इन गांवों की जो जमीन होगी वो किसमें आ जाएगी, लेमरू एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र में आ जाएगी। इसलिए स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको याद रखना है किस जिले में, छत्तीसगढ़ और सरगुजा में है। किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व। क्लियर है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही अमीनपुर झील निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, हैदराबाद में स्थित है अमीनपुर झील। अमीनपुर झील हैदराबाद में स्थित है। यह झील पक्षियों का निवास स्थान है। झील में रोड का निर्माण किया जा रहा है बीच में से। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये निर्माण निजी तौर पर किया गया है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे झील के पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि झील में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका जो रहने का आवास है प्राकृतिक, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अमीनपुर झील कहाँ पर है, हैदराबाद में। ओके, और हैदराबाद में ये आपका नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, जो ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला जूलॉजिकल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग से प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं को निम्न में से किन देशों को निर्यात किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, केन्या और श्रीलंका को इस गेहूं को निर्यात किया गया है।
जीआई टैग से प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं को केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया है। इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। भालिया किस्म का यह गेहूं गुजरात के भाल क्षेत्र में होता है, इसलिए भाल क्षेत्र की वजह से इस गेहूं को क्या कहा जाता है? भालिया गेहूं कहा जाता है। भाल क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर और भरूच जिले आते हैं। इसे बरसात के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जा सकता है। गेहूं की किस्म को जुलाई 2011 में जीआई टैग दिया गया था। तो भालिया गेहूं किस राज्य की किस्म है? पहले आपको ये याद रखना है। तो ये गुजरात की है। गुजरात में भी कहाँ की है? भाल क्षेत्र की है। इसे जीआई टैग कब दिया गया? 2011 में दिया गया। और अगर आप गुजरात के स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्षेत्र पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन एक ही बार में नई दिल्ली मनाली लेह उमलिंगला मार्ग से पुनः दिल्ली तक 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली अकेली महिला बाइकर बन गई हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, कंचन उगसंडी। कौन बन गई है? कंचन उगसंडी। आगे बढ़ने से पहले अदर ऑप्शन देख लीजिए। माना पटेल हैं, ये ओलंपिक में पहली महिला तैराक है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। किसके लिए? टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए, माना पटेल। ओके, और एमसी मैरी कॉम है, ये क्या करेंगी? ये महिला ध्वजवाहक बनेंगी भारतीय दल की। क्लियर है? देख लेते हैं हम कंचन उगसुंडी के बारे में। 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उगसुंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर किया। कंचन एक ही बार में नई दिल्ली, मनाली, लेह उमलिंगला से पुनः दिल्ली तक 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बन गई हैं। इस अभियान का समापन सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में हुआ। अभियान में शामिल कंचन ने उमालिंगला दर्रे को फतह किया, जो किस राज्य में है? लद्दाख राज्य में। तो अब आपको ये भी याद रखना है, उमलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। इस दर्रे में सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष पूर्वानुमान सेंटर के अनुसार किस स्थान के आसपास क्षेत्र में तेज रेडियो ब्लैकआउट हुआ है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा अरब सागर में ये हुआ है। ओके, देख लेते हैं क्या रहा ये। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार ये कहाँ हुआ है? अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों में तेज रेडियो ब्लैकआउट हुआ है। सूर्य के इस तेज सौर ऊर्जा उत्सर्जन की प्रक्रिया को नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखा गया। सूर्य द्वारा उत्सर्जित यह तेज प्रकाश चुंबकीय तूफान होता है। इस प्रक्रिया में सूर्य एक ही समय में कुछ मिलियन हाइड्रोजन के बराबर क्या करता है? ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। अत्यधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण लगभग प्रकाश की गति के बराबर गति से उत्सर्जित होते हैं। यह प्रकाश किरणें पृथ्वी के आयनोस्फीयर क्षेत्र को तबाह कर सकती हैं। और रेडियो प्रसारण के लिए कौन सा क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है? आयनोस्फीयर ही होता है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में ड्री पर्व मनाया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश के अपातानी जनजाति द्वारा। ये जनजाति याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपातानी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ड्री एक प्रकार का कृषि त्यौहार है। यह त्यौहार सुख, संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर प्रत्येक घर में राइस बियर, जो राइस होता है उससे बियर बनाई जाती है और वाइन बनाई जाती है, और रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें बधाइयाँ तथा उपहार दिए जाते हैं। कौन सा है? ड्री त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? तो अपातानी जनजाति के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने वर्ष 2014 में आई निर्देशक राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके, जिसमें आमिर खान ने रोल निभाया था, के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी। ये संग्रहालय स्थित है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र।
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में 2014 में राजकुमार हिरानी निर्देशन की फिल्म कौन सी पीके के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है। यह संग्रहालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। राजकुमार हिरानी द्वारा लिखित, संपादित और निर्देशित पीके भारतीय समाज पर एक अनूठा राजनीतिक व्यंग है। राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई MBBS 2003 में आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में आई थी, 3 इडियट्स 2009 के मूल नेगेटिव पहले से ही भारतीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजकुमार निर्देशित निम्न में से कौन सी फिल्म भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में शामिल नहीं है। तो ये 4 आपको याद रखनी है, तो आप ऑड 1 को इजीली निकाल लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह हमारा राइट आंसर होगा सी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लॉन्च किया। यह ऐप मत्स्य कृषकों को जानकारी देने के लिए और ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप के रूप में विकसित किया गया है। ऑनलाइन कोर्स का उद्देश्य देश के जल कृषकों को तकनीकी नवीन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना। इस ऐप को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, याद रखिएगा कहाँ है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का जो मुख्यालय हैदराबाद की वित्तीय सहायता से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया। वित्तीय सहायता किसने दी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ने, और विकसित किसने किया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एंड एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवा, बहुत ज्यादा सुना होगा आपने बक्सवा के जंगलों के बारे में, संरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में चर्चा में रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, क्यों है ये चर्चा में, तो प्रस्तावित हीरे की खदान के लिए, हीरे की माइनिंग होनी है यहाँ पर। ओके, इसके लिए क्या लगभग 2 लाख पेड़ों को काटा जाना है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी क्या लगा दिया है, जब लोगों ने विरोध किया, इसके खिलाफ अपील की गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो रोक लगा दी गई और सरकार के पक्ष में फैसला आया कि यहाँ पर क्या होगी, जंगलों की कटाई होगी, लगभग 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा कहा गया है कि 2 लाख की जगह हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे। कहाँ पर, अगले 5 वर्षों में जो बक्सवा जंगल है उनकी पूर्ति के लिए। छतरपुर जिले में स्थित बक्सवा संरक्षित क्षेत्र प्रस्तावित हीरे की खदान के लिए चर्चा में है। विशेषज्ञों का मानना है कि हीरे की माइनिंग से क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ेगा। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र, पानी की समस्या इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। हीरे के खनन की या प्रस्तावित बंदर माइंड परियोजना, याद रखिएगा ये, ठीक है, परियोजना का नाम क्या है, बंदर माइंड परियोजना 2019 में एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड को दी गई थी। कौन करेगा खुदाई, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में ब्लैक तेंदुआ देखा गया है। ठीक है, ब्लैक पैंथर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। ओके, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में, जहाँ पर देश की पहली हॉट एयर बलून सफारी प्रारंभ की गई है। रामधारी विषधर टाइगर रिजर्व, ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है, जो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है और राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व है। मेघमलाई विलीपुथुरु टाइगर रिजर्व, ये देश का 51वां टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से, याद रखिएगा। हम देखते हैं नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र के नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व, जो गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है, यहाँ दुर्लभ ब्लैक तेंदुआ देखा गया है। इसे टाइगर रिजर्व 2013 में घोषित किया गया था। यह महाराष्ट्र का 5वां टाइगर रिजर्व है। इस रिजर्व में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य और नागझीरा तथा कोका वन्यजीव अभ्यारण्यों का क्षेत्र भी शामिल है। ओके, मतलब ये चारों रिजर्व क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्यों है चर्चा में, ब्लैक तेंदुआ या ब्लैक पैंथर देखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, तो राइट आंसर होगा ये हमारा टोंस नदी पर विकसित की जा रही है।
नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना के लिए 4.3 किलोमीटर लंबी सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा हो चुका है। सुरंग खोदी गई है। यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में विकसित हो रही है। कहाँ हो रही है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में विकसित की जा रही है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। 60 मेगावाट की यह परियोजना यमुना नदी की सहायक टोंस पर बन रही है। किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। हिमालय में बंदर पूंछ पर्वत से टोंस नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा, कहाँ से होता है इसका उद्गम? हिमालय में बंदरपुंछ पर्वत से होता है टोंस नदी का उद्गम। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा कोविड-19 लैम्डा वेरिएंट के मामले सर्वप्रथम किस देश में देखे गए हैं? तो यह हमारा राइट आंसर होगा सी, पेरू में देखे गए हैं। कोविड-19 का नया वेरिएंट है लैम्डा वेरिएंट। कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट की पहचान सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में हुई थी। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। क्या कहा है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। WHO के जो अभी महासचिव है कौन है? टेड्रोस अधानोम। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह वेरिएंट ब्रिटेन सहित अब तक 30 देशों में फैल चुका है। ओके, कोरोना म्यूटेशन के कारण और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है और लोगों द्वारा असावधानी इसकी थर्ड लहर के लिए ज़्यादा भूमिका निभा रही है। ओके, हमारे देश में तो आप आए दिन देख रहे होंगे क्या स्थिति होती जा रही है, लोग भूलते जा रहे हैं सारे नियम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य को साकार करने के लिए एक अलग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है? यहाँ आपको एक चीज बता देती हूँ, ये तो नहीं मिनिस्ट्री हो गई है, यहाँ आपके जो राज्यपाल हैं, नए राज्यपाल बने हैं जो 8 राज्यों के, वो और जो नए कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं उनके लिए हम डेडिकेटेड एक छोटा सा वीडियो ले आएंगे, जिससे वो क्या होगा, आपके पास एक अलग से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि नए मिनिस्टर बनते हैं, नए राज्यपाल बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्यों किया गया है? तो इसका उद्देश्य सहकार, ये सरकार हो गया है, ये होगा सहकार से समृद्धि। सहकार का मतलब ही क्या होता है? कोऑपरेटिव। ठीक है, सहकार से समृद्धि। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए। भारत सरकार ने हाल ही में नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया, जिसका उद्देश्य सहकार से समृद्धि को साकार करना है। मतलब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से समृद्धि आएगी। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास में मददगार होगा। इस मंत्रालय को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संभाला जाएगा। इस तरह पहले मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन बन गए हैं? अमित शाह बन गए हैं। जब पहले मिनिस्टर बनते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखेंगे कौन बने? अमित शाह। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 46वें केम्पेगौड़ा धरोहर स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 46 केम्पेगौड़ा धरोहर स्थलों के विकास की घोषणा की है। 3 सर्किटों में कुल 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित किया जाएगा। कितने सर्किटों में? 3 सर्किटों में। 223 करोड़ रुपए की लागत से ये विकसित किए जाएंगे। सभी केम्पेगौड़ा विरासत स्थल बेंगलुरु शहर क्षेत्र, बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र, रामनगरम, चिक्काबल्लापुरा और टुमकुरू जिले में स्थित हैं। तो इन क्षेत्रों में स्थित हैं ये 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थल, जिन्हें 223 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाएं। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर ये कर ही लीजिए आप ज्वाइन, क्योंकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यहाँ तुरंत प्राप्त होंगे और विथ PDF। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि सरकारों और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी को 2600 किलोग्राम आम भिजवाए, जो किस प्रजाति के हैं? हरिभंगा प्रजाति के हैं। कोडाई कनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा का संरक्षण किया जा रहा है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
हाल ही में भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवियाल बोरो पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारवारी रेंज में खोजी गई और ये असम की जो बोडो जनजाति है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। बाग्राम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है, जिस पर हाल ही में तालिबान द्वारा कब्जा कर लिया गया है। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई द्वारा किया जाएगा। तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।